आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का और मैं आज अभी आई हूँ और अब काम करूँगी सारा। सुबह का ना कुछ समझ में नहीं आता है, रोज़ रोज़ क्या बनाया जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि किसी चीज़ का मन करता है, पर कुछ सौदा होती हैं घर में और कुछ नहीं होती हैं। तो यही हाल ना मेरा हो रहा था और मुझे बनाना कुछ था और कुछ सौदा नहीं थी। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा परेशान भी थी, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, होगा सो होगा। फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी दाल, और क्योंकि बच्चों को भी दाल चावल खाने थे और दाल चावल उनको पसंद हैं, तो कोई सब्जी जब नहीं समझ में आ रही थी और डिसाइड भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सब्जी भी नहीं लाए थे इसके पापा और कुछ आधी चीज़ हैं कुछ नहीं है, तो कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा। तो मैंने ना कन्फ्यूज़न को छोड़ दिया। फिर सोचा क्यों ना दाल और चावल बनाए जाएं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चों के मन की भी हो जाएगी और अच्छा भी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जो भी मैं ना दाल वगैरह धोती हूँ उसका पानी नहीं फेंकती, क्योंकि ये ना प्लांट में बहुत ही अच्छा काम करता है कैल्शियम का। तो मेरा जितना भी होता है तो मैं चावल दाल वगैरह धोती हूँ, सबको पानी को अच्छे से रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं ये जो पानी होता है एक दिन रेस्ट करने के बाद मैं ये अच्छे से गमलों में दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे भी गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्लावर खिलते हैं और उनके यहाँ नए नए प्लांट को ऐड करना मुझे भी बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। पर मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे मेरा जो छज्जे पे है गार्डनिंग, तो रेलिंग की साइड ही मैं जो भी प्लांट वगैरह लगाती हूँ वहीं करती हूँ जो भी है। तो यहाँ पे ना मैंने दाल वगैरह धो ली थी, अब मैं बस ऊपर से ही मसाले ऐड करूँगी इसमें। और ना मैं सो के आई थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, इस टाइम भी अभी कोई ठीक नहीं हुई है, क्योंकि मुझे ना प्रॉपर अभी 1 साल दवाई खानी पड़ेगी और 1 साल तक का ट्रीटमेंट जो है चलता रहेगा। तो अभी तो मैं हाल फिलहाल में यहाँ पे दाल बनने रख रही हूँ और मसाले ऐड कर दूँगी, मैं सारे तड़का बाद में लगाऊँगी। इस तरीके से बनाती हूँ मैं, इस तरीके से भी टेस्टी बनती है ज़्यादातर। और ये मैं मैगी मसाला भूल गई थी तो मैं उसको ऐड करना डाल रही थी, क्योंकि और इस कुकर का जो ढक्कन था ना वो मेरे से आज नहीं 2-1 दिन पहले टूट गया था। जब से ना बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका ढक्कन नहीं है, कुकर ये वाला लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसका ढक्कन ना देखेंगे किसी पे डलवाएंगे, अभी तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा जो दूध रखा था तो मैंने इनको गर्म कर लिया था, क्योंकि इनसे क्या है मैं चाय बना लूँगी। और दूध फटने का टाइम अब ज़्यादा रहता है इस टाइम, तो डर लगता है ना कि कब चाय बनाऊँ और उसी टाइम फट जाए। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनने रखती हूँ। क्योंकि दूध गर्म हो जाएगा ना, उससे क्या हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाता है दूध फटेगा नहीं, और दूध फटने का वो नहीं होता है ना, तो अच्छे से अगर दूध फटेगा तो काम में आ जाता है। अगर चाय के साथ में फटता है ना तो वो फटा दूध काम में नहीं आता है, इसलिए ना ये करना ज़रूरी होता है। तो एक गैस पे मैंने ना दाल चढ़ा दी है, सॉरी, और दाल चढ़ा दी है एक साइड में, और इसी में मैं चावल चौंकूँगी। और लहसुन वगैरह मैं पता है छील के रख लेती हूँ पहले ही, और जो कि मुझे सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और काम अच्छे से हो जाए। तो इसको मैं एक डिब्बी में करके रख लेती हूँ, जिससे कि ना फ्रिज में स्मेल होती है और फ्रिज भी ना क्लीन बना रहता है, तो ताम झाम ज़्यादा नहीं होते हैं। इससे क्या होता है हमें बहुत ही आसानी होती है, साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है। तो अभी ना मैं बस प्याज वगैरह काट के ये सामान जो भी है तड़के का रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे प्याज वगैरह काटती हूँ ना, तो मुझे भी पता है कि प्याज काटने से आंसू आते हैं फ्रेंड्स। लोग कहते थे पहले जब मैं छोटी थी, तो कहते थे कि जिसके प्याज काटने से आंसू ज़्यादा आते हैं उसकी सांस अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा
कुछ भी नहीं होता है, जो कि ये ना कहावतें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेरी जो सास है वो इतनी ख़राब है कि कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से आया है, क्योंकि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरी सास ने और मेरी नंद ने मेरे हस्बैंड को ना बंद करा दिया था जेल में। तो इतनी दिक्कतें चल रही थी फ्रेंड्स कि ये वीडियो मैं डाल ही नहीं पा रही थी। आप अगर समझ सकें तो मेरे हालात को समझें। ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि माँ अपने लड़के को मतलब जेल में बंद करा देगी। और वो ये सब क्यों कर रही थी? क्योंकि उनकी लड़की किसी और से प्यार करती थी और वो उसी से शादी कराना चाहती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ऐसे तो हम राजी होंगे नहीं, क्योंकि हमारे ना जो ससुर थे वो हैं नहीं, ससुर नहीं है। इसके वजह से शादी की जो भी जिम्मेदारी थी वो हमारे 3 भाइयों पे थी। मतलब मैं सबसे छोटी बहू हूँ और मेरे से बड़ी और जिठानी है 2। तो हम जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों पे आई हुई थी। तो ये जिम्मेदारी हमें निभानी थी, क्योंकि कल को कोई ये ना कह सके कि देखो बाप नहीं है तो मतलब भाइयों ने शादी ना करी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना था। और फिर भी उसने जब शादी के लिए रिश्ता देखा तो उसने ऐसा काम किया ना कि मतलब वो चीज़ वक्त सारा इकट्ठा करके भागने वाली थी, पर वो हमें उससे पहले ही पता चल गया। मतलब हमने इतना भरोसा नहीं था, इतना नहीं सोचा था कि एक माँ भी मतलब अपनी लड़की के लिए इतना मतलब कर जाएगी। भगवान, मैंने तो कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स ऐसा भी होता है। एक माँ अपने ही लड़के को बंद करा दी, अपनी लड़की के पक्ष ले रही है जबकि लड़की गलत है। पता नहीं है क्या है, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैंने आज तक ऐसी माँ तो नहीं देखी जो अपनों लड़कों का साथ छोड़कर अपनी लड़की का साथ दे रही है और उसके बाद जेल के चक्कर कटवा रही है। तो फ्रेंड्स यही दिक्कत है कि पुलिस वगैरह को आना जाना बना रहता है, दिमाग काम ही नहीं करता है कि वीडियो बनाऊं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है मेरी और दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होगा आगे का, क्या होगा हमारी ज़िंदगी में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए जो कि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूँ। तो आपका सपोर्ट होगा ना तो मैं हर जंग को जीत लूँगी। जब तक आपका सपोर्ट नहीं है तब तक कुछ नहीं है। चलो छोड़ते हैं बीते बातें। अब यहाँ मैंने चाय ना छान के रख दी है। आपको पता ही है मैं हमेशा चाय ना खाना बनाने के टाइम पे नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे ना क्या होता है कि मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँ और उसके बाद रेस्ट आराम से चाय पीऊँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना मैंने जीरा राइस चावल भी छोंक दिए हैं, दाल को मतलब अलग साइड करके ये बन चुके हैं। मेरा अब काम रह गया था मेरा क्लीनिंग करने का और फ्रेश होके मतलब मैं अच्छे से जब चाय पीऊँगी, मुझे ना काम धाम सा पड़ा रहा है और फिर उसके बाद तुम मतलब चाय के लिए बैठो और थोड़ी बहुत बात भी नहीं कर पाओ किसी से, इस चक्कर में ना मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैं अब जाऊँगी बच्चों के साथ चाय पीने के लिए, तो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप सब भी चाय पी लीजिएगा। तो यहाँ पे है ना मेरा सारा काम हो चुका था और यहाँ पे रेडी हो चुका था बच्चों का लंच खाने के लिए, और यहाँ पे हम सभी बैठ के एक साथ खाते हैं। तो बच्चों को बहुत ही पसंद है, बच्चे हाय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों की तरफ से हाय है आप सभी का। तो फ्रेंड्स अब मैंने नहा धो लिया है, खाना पीना बन गया था और मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ पे दवाई लेने के लिए, और दवाई अभी आई नहीं है, वो गए हैं लेने के लिए। और अब मैं खाना बैठ रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है और क्या नाम है दवाई भी खानी है। तो दाल चावल बनाए थे, आपको पता ही है, जीरा राइस और दाल। तो अब आप सभी भी खाना खा लीजिए, खाना खाने का टाइम हो गया फ्रेंड्स, 1:30 बज चुकी है और 1:30 बजे हम खाना खा रहे हैं क्योंकि लेट हो गए थे थोड़ा इस चक्कर में। तो अभी ये सब लोग खाना चालू कर रहे हैं। मस्त बहुत मस्त है दाल। तो आप सब भी खाना खा लीजिए, तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ नया।
मतलब पीने के लिए, मतलब आप समझ जाओ पीने के लिए क्या बनता है। गरम गरम पीना है जो कि और स्वादिष्ट टेस्टी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लौकी काट ली थी और यहाँ पे ना धो के पानी में भी रख दी है, क्योंकि लौकी भी काली पड़ जाती है। फिर मैंने यहाँ पे ना टमाटर को काट के ना फ्राई में अच्छे से रखना है, क्योंकि जो इनके छिलके होते हैं ना वो उतर जाएंगे ना तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और ये पूरे में अच्छे से फैला लूँगी, क्योंकि जो टमाटर के जो छिलके होते हैं ना वो ऐसे आसानी से हटते नहीं हैं। तो मैं इनको आधे आधे करके रख दूँगी, ये सूप में डालूँगी, क्योंकि मुझे ना इमली का सूप नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वो मना है मुझे। और दवाइयाँ चल रही होती हैं ना तो खट्टा मना होता है, मतलब इमली वगैरह की चीज़ें, जैसे आम की खटियाई वगैरह है। तो मैं बगैर ही आम की खटियाई के ये मतलब बनाऊँगी, और अब वही टेस्ट लाऊंगी जो इमली के टेस्ट होता है, वही टेस्ट में मैं इसे लाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से करने से ना आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आप भी कभी ऐसे ही करके बना के देखना, मेरा मानना है। और आप जैसे अपने घर में तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाओ। वैसे तो मेरे इस तरीके से बनाने में कुछ फ़ायदा ही है, क्योंकि अच्छे से जैसे हो जाएंगे तो मैं इनको ना थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, और ये इनका जो छिक्कल होगा वो उतर जाएगा। और ये आधा बचा है, ये आधा बचा है ना, तो ये आधा हमारा बाद के लिए काम आ जाएगा, और ये हम ना बाद के लिए रख देंगे। तो इससे क्या है, हम दोबारा रेसिपी बनाऊंगी जब अच्छी लगेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने ना इसके लिए भी ना प्याज वगैरह और लहसुन तो नहीं काटा है, प्याज वगैरह काट लिया है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। लहसुन तो छिले हुए रखे ही हैं, पर अदरक को छीलना था, और इनका ना अच्छे से पेस्ट बना के मैं सिल पे बना लूँगी, क्योंकि मेरी मिक्सी ना ख़राब हो गई है। तो मैं सिल पे इसको पीस लूँगी, और ये दोनों चीज़ों को रेडी कर लेते हैं ना। तो क्या होता है ना कि मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है वैसे सूप। और क्या है ना कि जैसे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, वो ग्रेवी में अगर डाल दो तो टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तो मेरा मानना तो ये है, अदरक लहसुन एक सब्जी में एक जादू का काम करते हैं, मतलब स्वाद बढ़ाने का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमेशा घर में स्टोर करके रख लीजिए, जैसे मैं भी कर लेती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत जो भी छील के ना मैं पीस के ना ऐड करके रख लेती हूँ थोड़ी दिन के लिए, जो कि चल जाए। सुबह सुबह क्या होता है ना, जल्दबाजी में हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो देर हो जाती है हमें बच्चों के लंच के लिए। और यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, थोड़ा काम चल रहा है, तो जो उसकी आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं कहीं भी आवाज़ डालूँ उसमें इतनी तेज़ी आवाज़ है, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था इस टाइम आवाज़ डालूंगी तो आवाज़ नहीं आएगी, पर इस टाइम भी जब मैं आवाज़ डालने को हुई ना, तो कोई ना कोई काम चालू हो गया, जिसके वजह से ना जो हमारा वीडियो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। एक दिक्कत तो आती है आवाज़ डालने में, क्या करूं, अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नाला वगैरह खुद रहा है ना, उसके वजह से काम चलता ही रहता है। तो परेशानियाँ तो हो रही हैं, और परेशानी भी इतनी है कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर के जो छिक्कल थे वो हटा दिए हैं एक साइड, बाकी की जो मतलब टमाटर है वो अच्छे से मिक्सी है ना, ये वाला जो जाल है तो थोड़ा काम कर जाएगा। तो इसी को चला के देखती हूँ, अगर पिस गया तो ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं ये पीसने लग गई थी, तो ये फंस नहीं रहा था। फिर फंसा तो मैंने कि पीसती हूँ, देखती हूँ पिस जाएगा कि नहीं। और क्या है ना कि मैं इसको बार बार खोल के इसलिए ही चेक कर रही थी कि पिस रहा है। तो इसमें जब पिस रहा था ना तो मुझे तसल्ली हो गई, चलो चलो प्यारी तो बनी ही जाएगी। और फ्रेंड्स मुझे ना दूसरी मिक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिक्सी थोड़ा काम कम कर रही है। जैसे चावल का बैटर वगैरह पीसना हो तो नहीं पिसता है। तो यहाँ पे मैं ना इसको अभी और चलाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा इसके दांत वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पिसती नहीं है ढंग से। तो अब मैं इसको पीसूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मिक्सी में उठा के रखवा दूंगी। फिर मैं यहाँ पे ना जो प्याज काटा था उसको भूनने लग गई हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही थी, क्यों बच्चों को ना सूप को देख के ना बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे ना मैं प्याज नहीं भून रही हूँ, सॉरी, मैंने ना ध्यान भूल गई मैं। यहाँ पे मैं ना दाल और धनिए और जीरा और हींग, मूंग की दाल और मतलब लाल मिर्च और काली मिर्च वगैरह, लौंग,
इन सबको डाल के अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी, क्योंकि मैं इसका एक इतना अच्छा मतलब बन जाएगा आपकी मतलब सूप के लिए बहुत ही अच्छा टेस्टी आता है इससे। और ये मसाला इतना अच्छा रेडी होगा कि मतलब बहुत ही अच्छा रहता है टेस्ट के लिए। आप अगर सांभर में जैसे डालते हैं ना मसाला, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसको ऐड करने से क्या है कि दिक्कत नहीं होगी। इसको ना थोड़ी धीमी आंच पे ही भूनना है फ्रेंड्स, ये जलना नहीं चाहिए। तो ये धीरे धीरे आंच पे भुन जाता है ना, तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ना इसमें मतलब ऐड करना था कि जैसे और भी जो चीज़ें थी मुझे ऐड करनी थी, पर मेरे पास नहीं थी। और फ्रेंड्स मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं है, सिंपल सा ही रहे जो कि मेरा कोई बड़ा घराना हो। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, एक रूम में ही छोटा रूम है, और ये छोटी सी मेरी किचन है जो कि मैंने ये खुद हाथ से ही सही करी है, जिससे मतलब मेरे हस्बैंड ने ये टाइल वगैरह लगाई थी। मैंने आपको और अगले वीडियो में बताया भी होगा। तो यहाँ पे ना मसाला जो भुन गया था, तो मैंने ना इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैं ना जो लौकी काटी थी ना फ्रेंड्स, लौकी बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, पर अगर सूप में डाल दो, जैसे सांभर बताते हैं ना, इस तरीका की ही मुझे वो सूप बनाना है, जो कि थोड़ा गरम गरम करके पीते रहे हम लोग। तो यहाँ पे है ना मैंने इसमें थोड़ी सी दाल ऐड कर दी है, क्योंकि और ये जो टमाटर की प्यूरी थी ना, मैंने इसको भी पूरा डाल दिया है, और पानी से भी मैं खंगाल के इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जो भी इसके अंदर रह रहा है वो भी सारा डल जाए, क्योंकि हम कितनी मेहनत करते हैं तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी जो प्यूरी थी वो भी डाल दी है। बर्तन भी इकट्ठा करती जाऊंगी धोने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, तो बर्तन भी इकट्ठे होते जाते हैं, काम भी बढ़ता रहता है, तो बहुत काम हो जाता है कि बर्तन हो गए, ये सब भी हो गया, फिर और भी चीज़ देखो, फिर बच्चों को देखो। तो हम हाउस वाइफ का क्या है ना कि जो डेली का काम होता है ना, उसको संभालते संभालते हम खुद को नहीं देख पाते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे ना बस ये जो मसाले ऐड करने थे, तो मैं वही ऐड करूँगी। मैंने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला, ज़्यादा मैं चटपटा वगैरह नहीं करूँगी। ये काली मिर्च है फ्रेंड्स, काली मिर्च क्या होता है ना, जो टेस्ट को अच्छा करती है। सूप में ज़्यादातर वही डालते हैं, इतना तो मुझे मालूम है, सूप में वही डालते हैं। तो मैंने काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया है, बाकी का जब मैं बाद में तड़का लगाऊंगी तो और चीज़ें मैं बाद में ऐड कर दूंगी। तो एक तरफ ना मैंने जो मतलब बरी थी उसको भी भिगो लिया था गर्म पानी में करके, उनको मैंने इसलिए भिगाया था कि सूप में ना जब मैं हल्की सी फ्राई करके डालूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना मैं कॉफ़ी बना रही थी, तो और ये वाली कॉफ़ी जो होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो भी मुझे अच्छी लगती है। अब मैं बना रही हूँ जो हॉट कॉफ़ी है, और यहाँ पे मैंने दूध है ना गर्म होने के लिए रख दिया है, और कॉफ़ी को अच्छे से फेंट लिया है। फेंट के ना कितना अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, जैसे हम बाज़ार में पीते हैं ना उस तरीका का टेस्ट आता है। और जब हम घर में बनाते हैं ना, जैसे दूध गर्म में और कॉफ़ी ऐड कर दी, तो वो टेस्ट नहीं अच्छा लगता। इसलिए ना इस तरीके से बना के देखना। तो ज़्यादातर इस तरीके से मैं मतलब पीती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा बीपी कम बहुत हो रहा है, तो मेरे शरीर पे सूजन आ चुकी है पूरे पे, तो मैंने ना जो बीपी कम हो रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है। तो सूजन उतरती है तो और ज़्यादा मतलब बीपी कम हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप कॉफ़ी पीजिए और मतलब ऐसी चीज़ें ही खाइए जिससे कि बीपी सही बना रहे। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी अपने लिए ही नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं तो वो भी पी लेंगे, अकेले अकेले मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने 4 कप लगा दिए हैं कॉफ़ी के, और इनको मैं अच्छे से चला लूँगी। ये कॉफ़ी मैंने बनाई है 2 पाउच कॉफ़ी के, और 4 चम्मच चीनी। इसको अच्छे से मिक्स करके आप खूब काफ़ी देर इसको फेंटिए, चम्मच से किसी से काफ़ी देर फेंटिए। फेंटने के बाद जब वो अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद आप दूध में डालना, और जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छा टेस्ट आता है इसका।
तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए बाहर। और बाहर इस टाइम हो रही है गर्मियाँ, तो गर्मी में ना मन नहीं करता है, ज़्यादातर अंदर गर्मी लगती है, तो मैं बाहर जाके पीऊँगी बच्चों के साथ। हस्बैंड को मैं कॉफ़ी अंदर ही दे के आ चुकी थी, और यहाँ बच्चे ना जो पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है, क्योंकि जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो लास्ट पेपर रह गया है, उसके बाद पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का इनका जो पढ़ाई का है हार्ड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको कॉफ़ी दे देती हूँ, जो कि इनके लिए भी सही है। क्योंकि क्या होता है ना कि पेपरों में जब हम मतलब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बार बार ना नींद आती है। अगर कॉफ़ी पीने से इतना नींद नहीं आती है फ्रेंड्स, एनर्जी हो जाती है एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा बात कर रहे थे, तो उसको ना बार बार मच्छर खाए जा रहे थे। बहुत सारे मच्छर हो गए हैं नाला बनने की वजह से, इतने मच्छर हो गए हैं ना कि अगर ज़रा सा भी तुमने मुंह खोला तो मुंह में घुस जाएंगे। तो इस तरीके का हाल हो रहा था मच्छरों से। तो मैंने यहाँ अगरबत्ती लगा दी थी, क्योंकि इनको बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि मतलब परेशानी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे अगरबत्ती लगा दी। और काना बार बार भग रहा था, क्योंकि दोनों को ना पानी पीना था। और मैंने कहा कॉफ़ी के बाद पानी नहीं मिलेगा, कॉफ़ी से पीले ही पानी पी लीजिए, और वरना ऐसे सर्द-गर्म बन जाता है। बच्चों का क्या है, बच्चे नहीं जानते हैं, पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम बच्चों की हेल्थ के लिए सोचते हैं कि ऐसा कुछ ना हो इनके साथ। और बच्चे सोचते हैं कि मम्मा हमें मना कर रही हैं इस काम को करने से, उस काम को करने से। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना अंधेरा है ज़्यादा, तो ये जो लाइट लगी है ना वो उजाला कम करती है, तो इससे लाइट ज़्यादा वैसे नहीं आती। तो मैं आयुष पे खिसियाने लग रही थी, मतलब डांटने लग रही थी कि वो ना कॉफ़ी नहीं पी रहा था आके, और उसकी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। तो कॉफ़ी अगर ठंडी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम माँ बेटी ही बैठे हुए थे, ना तो मैंने आज इसकी चोटी करी ना ही कुछ। और ये फ्रेंड्स अभी ना ज़्यादा मेरा खुद का घर तो अकेले का है नहीं, हाँ जैसा है वैसे ही हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे ना जानवी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये जो ड्राइंग का पेपर है इनका, तो ये सुराही बना रही थी। तो उसने सुराही बनाई थी, पर इसकी जो सुराही का जो ऊपर का था ना उसने ज़्यादा लंबा कर दिया था, इस वजह से ना मैं इससे कह रहा था थोड़ा सा छोटी करके बनाना। तो उस जानवी ने ना सुराही इतनी अच्छी बनाई थी कि वो अच्छी लग रही थी बहुत ही। यहाँ पे ना आई उसको तो बहुत ही मच्छर कह रहे थे। फिर मैंने कहा कॉफ़ी पी लो, उसके बाद ना अंदर रूम में चले जाना। तो क्या है ना कि यहाँ पे हम थोड़ी देर जब बैठ जाते हैं, जब हमें ना मोटर चलानी पड़ती है ना, तो पंखा वगैरह मतलब सब कुछ बंद करके चलाते हैं, तो इतना हाई वोल्टेज नहीं होता है जिससे कि मीटर भागे। तो इसीलिए हम लोग ना बाहर बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, और वहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं थोड़ी देर। फिर मैंने ना कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, तब तक ना मेरा जो सूप था वो भी बन चुका था, और मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी करने लग गई थी। और तड़का मैं पहले नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा जो मतलब बरी को मैं अच्छे से फ्राई करके थोड़ी देर रख देती हूँ। और ये ऑयल में इसी में बोतल में मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जितना डालो ना उतना ही अच्छे हिसाब से आता है। तो फ्रेंड्स जो मैंने मसाला बनाया था ना उसको मैंने मिक्सी में पीस के और रख लिया है, क्योंकि ज़्यादा मतलब महीन तो नहीं पिसा है, क्योंकि अभी मेरी मिक्सी ख़राब है, थोड़ी स्पेट नहीं करती। और यहाँ पे मैं चिया सीड्स पीती हूँ, सुबह का ड्रिंक जो हमारी है वो यही है, तो इसको मैं पीती हूँ। इसको पीने से क्या होता है, हमारे जो अंदर कैल्शियम है, ओमेगा 3 है, ये सब पहुँचता है फ्रेंड्स। जो हड्डियों का घिसना होता है उसको ये दूर करता है। और पहले मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब तो मैं जब से इसको अपने मतलब डाइट में ऐड किया है ना मैंने, तब से मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको चिया सीड्स अच्छे लगते हो तो आप भी अपने सुबह मॉर्निंग में ड्रिंक ये पी सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ भेद नहीं है फ्रेंड्स। रात को 1 चम्मच 1 गिलास में गलानी है। अगर चम्मच गिलास ना कांच का हो तो अच्छा है, नहीं तो बड़े वाले जो कॉफ़ी के गिलास होते हैं उनको भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छी मदद करता है, पर मैं अभी वेट लॉस के लिए नहीं पी रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी जो हड्डियाँ हैं उनके लिए पी रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी जो बरी थी मैंने इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है तड़के की।
तो बच्चे बार बार पूछते हैं मम्मी अभी हुआ, मम्मी हुआ। तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि जब तक दो सीटी आई ये रेडी हो चुका था। फिर मैंने ना कि ये रेडी हो चुका है तो जल्दी से नहीं बना दूँ, नहीं बच्चे भी पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी। क्योंकि अभी मुझे ज़्यादातर डॉक्टर ने सूप वगैरह बताया है, सैनजांग की जो फली होती है उसका सूप बताया है, उसमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है, तो उसको बताया है पीने के लिए, तो मैं उसको भी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना मसाला जो भी प्याज और मतलब हरी मिर्च थी उसको मैंने काट के अच्छी थोड़ी देर से फ्राई कर लिया था, और इसको थोड़ी देर भूनने दूंगी मैं। थोड़ा सा भुन जाएगा ना, उसके बाद देखो मैंने मसाला ये जो पीसा था उसको ऐड किया है, क्योंकि ये मसाला भी थोड़ा इसमें जो मतलब मसाला मैंने अभी जो पीसा था वही ऐड किया है, और ये मसाले में अच्छा टेस्ट, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी इसमें। और मैंने डाल दिए थे फिर कड़ी पत्ते के बाद मैंने डाल दी थी बरी। अब इन चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर से भून लूँगी, और जो कि मसाला जो भी ऐड हो जाए। और फ्रेंड्स मैं ना अदरक का पेस्ट ना भूल गई तो मैंने अब डाला है, तो मैं थोड़ी देर इसको भून लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लग जाता है ना भूनने में, इसलिए। तो यहाँ पे ये मेरा मसाला भी अच्छे से रेडी हो चुका है, सारे मसाले भुन भी चुके हैं, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे जो ग्रेवी थी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स ना सूप में आप सोयाबीन को अच्छे से फ्राई करके और डालिए तो इतना अच्छी लगती है ना पीने में, और ये प्रोटीन भरी होती है, इसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना ये ऐड कर दिया था सोयाबीन की बरी, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी देखना। और यहाँ पे आयुष आ गया था क्योंकि इसको देख के रेडी हो गया था, तो यहाँ खाने लग गए थे सब लोग। सूप तैयार है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।